सिंह लग्न वार्षिक राशिफल 2023। सिंह राशि वार्षिक राशिफल 2023। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल धनु एस्ट्रो ऑनलाइन के ऊपर। साल 2022 बस अब पूरा होने को है, साल 2023 अब शुरू होने को है। तो सबसे पहले आने वाले साल 2023 की एडवांस में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल 2023 आपके लिए कैसा बीतेगा, इस विषय पर वार्षिक राशिफल लेकर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। राशिफल के कार्यक्रम की अगर बात करें तो वहाँ पर मुख्य 4 जो धीरे गति के ग्रह माने गए हैं उनका ही महत्व देखा जाता है। वैसे प्रत्येक ग्रह महत्वपूर्ण होता है, लेकिन क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली, आपकी खुद की महादशा, आपका लग्न, आपकी राशि, आपके ग्रह स्थिति, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके बाद अगर गोचर की बात करें तो वहाँ पर मुख्य जो 4 धीरे गति के ग्रह माने गए हैं उनका प्रभाव हमारे जीवन पर, प्रत्येक जीव मात्र के जीवन पर देखने को मिलता है। वह 4 ग्रह राहु, केतु, शनि और गुरु होते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो चारों ही धीरे गति के ग्रह 2023 में राशि परिवर्तन करने वाले हैं। यहाँ पर प्रत्येक ग्रह राशि परिवर्तन करने वाला है। तो यह कार्यक्रम मैं आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हूँ। राशिफल के कार्यक्रम में कुल हम 5-6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक बिंदु करियर का होगा, प्राइवेट सेक्टर की जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब, बिजनेस, वो सब कुछ करियर में आ जाएगा। भाग्य यानी कि लक, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्रेम प्रकरण यानी कि लव लाइफ, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। विवाह, मैरिज, इस विषय को भी शामिल करेंगे। धन यानी कि मनी, फाइनेंशियल सिचुएशन, इसको भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। तथा आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ, इनके ऊपर भी चर्चा करने की कोशिश रहेगी। सिंह लग्न की अगर कुंडली की बात करें तो मुख्य जो मैंने 4 ग्रह बताए, तो शुरुआत से ही लगभग 10 महीनों तक, अक्टूबर 2023 तक राहु और केतु का गोचर आपके नवम और तृतीय स्थान में होने के लिए जा रहा है। यानी कि नवम स्थान में आपके राहु होंगे, तृतीय स्थान में आपके केतु देव होंगे। नवम स्थान के राहु वैसे बहुत अच्छे कहे गए हैं, लेकिन उनका वह नीच स्थान भी होता है, तो इतने भी अच्छे नहीं कहेंगे। और राहु देव मंगल की राशि में बैठे होंगे। 2023 के शुरुआती 2 महीने जनवरी फरवरी वक्र अवस्था में मंगलदेव वृष राशि में संचरण करते हुए दिखाई देंगे। तो मंगलदेव यहाँ पर कुल दीपक नामक एक राजयोग गठित करते हुए हमें दिखाई देंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी फल मिलता हुआ दिखाई देगा। तो वह शुरुआती 2 महीने मंगल ग्रह से जुड़े हुए अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बाकी अगर राहु की बात करें तो राहु की दृष्टि आपके लग्न पर जाने की वजह से, लग्न होता है आपका खुद व्यक्तित्व, आप क्या सोचते हैं, आपका जीवन कैसा रहेगा, आपकी शारीरिक आकृति कैसी रहेगी, आपके विचार क्या रहेंगे, ये सब कुछ लग्न स्थान पर आधारित होता है। और इनके ऊपर राहु की दृष्टि जाने की वजह से चिड़चिड़ापन, भय, अकस्मात, डर, चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी ही स्थितियाँ संभवित हो सकती हैं। क्योंकि 17 जनवरी 2023 को शनिदेव राशि परिवर्तित करके आपके 6वें स्थान से 7वें स्थान में आ जाएंगे और उनकी भी दृष्टि आपके सीधे लग्न स्थान पर अथवा तो चंद्रमा पर जाएगी। तो कोई भी काम समय से ना हो पाना, भय, डर, चिंता, जैसे मैंने कहा, ये सारी ही स्थिति हो सकती है। आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। जीवन आपका संघर्षमय हो, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। तो ये सारी ही स्थितियों को ओवरकम करने के लिए हनुमान जी की तथा शिव जी की आराधना करके आप श्रेष्ठ लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा जब शनिदेव 7वें स्थान में आ जाएंगे तो वहाँ पर शश नाम पंच महापुरुष योग का निर्माण भी करते हुए दिखाई देंगे। प्रत्येक लग्न, प्रत्येक राशि के ऊपर हमारी विस्तार से चर्चा हमेशा होती रहती है। इसी YouTube चैनल धनु एस्ट्रो ऑनलाइन चैनल के प्लेलिस्ट विभाग में जाकर के सारे ही प्लेलिस्ट में प्रत्येक राशि, प्रत्येक लग्न के ऊपर संपूर्ण महत्वपूर्ण माहिती आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे सरकारी नौकरी, पितृदोष, कालसर्प दोष, मांगलिक दोष, करियर, विवाह, प्रेम विवाह, ग्रहों को बलवान करने के उपाय, ज्योतिष शास्त्र और आपका स्वास्थ्य, राजयोग, दूर योग,
पंच महापुरुष योग जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण अलग अलग टॉपिक पर हमेशा हमारी चर्चा होती रहती है। इसे यूट्यूब चैनल धनु एस्ट्रो ऑनलाइन चैनल के प्लेलिस्ट विभाग में जाकर के सारे ही प्लेलिस्ट में प्रत्येक महत्वपूर्ण वीडियोस देख के संपूर्ण माहिती आप प्राप्त कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कोई सुझाव देना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। जीवन की किसी भी समस्या में फंसे हुए हैं, रास्ता नहीं मिला, उपाय नहीं मिला, समाधान नहीं मिला, तुरंत से उनसे जुड़िए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपकी परिस्थिति, आपकी परेशानी का सरल समाधान आपको दिया जाए। संपर्क करने के लिए स्क्रीन के ऊपर आपको वेबसाइट दिखाई दे रही होगी, वेबसाइट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा होगा, फ़ोन कॉल अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चर्चा हमारी शनिदेव तथा राहु देव के ऊपर चल रही थी। राहु की बात करें तो राहु देव की दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर जाएगी, तो आपके पराक्रम, आपके परिश्रम में वृद्धि करेंगे। वहाँ पर आपके कोई दिक्कत आती हुई नहीं दिखाई दे रही, लेकिन आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध थोड़े बहुत खराब हो जाए, आपको परेशानी देखने मिले, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य पर और उनके साथ विचारों में हमेशा ही कोशिश यह रहनी चाहिए कि आप सपोर्टिव रोल अदा वहाँ पर करें, तो इनसे उनको लाभ मिलेगा और आपके भी रिलेशन उनके साथ अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। शनिदेव की दृष्टि की बात करें तो उनकी दृष्टि तीसरी दृष्टि नवम स्थान पर होगी और वहाँ पर राहु देव ऑलरेडी बैठे होंगे। तो आपके पिताजी से आपको सुख जो मिलता है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। आपके पिताजी के जीवन में भी संघर्ष आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये सारी ही स्थिति यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। लक फैक्टर आपका निश्चित से ही काम करेगा क्योंकि राहु देव बैठे होंगे और मंगल भी शुरुआती दौर में तो अच्छी स्थिति में होंगे। तो आपके भाग्य में कोई दिक्कत मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन हाँ, परेशानी आपके पिताजी के साथ संबंधों में आती हुई दिखाई दे सकती है। विवाह के लिए अगर इच्छुक हैं हम तो 17 जनवरी 2023 को जैसे ही शनिदेव का राशि परिवर्तन होता है, कुंभ राशि में शनिदेव आते हैं, तो विवाह के योग बनते हुए तुरंत से ही आपके ऊपर गोचर में दिखाई देंगे। यानी कि अगर विवाह करना चाहते हैं, विवाह अभी तक नहीं हुआ है, तो तुरंत से ही विवाह की बात बनती हुई दिखाई देगी। 2023 पूरा साल और 2024 लगभग पूरा साल शनिदेव यहीं पर शश महापुरुष योग बनाए हुए बैठे होंगे। तो आपको 2 सालों के मध्य में अपने विवाह कार्य संपन्न करने का पूरा मौका मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर पिछले कुछ समय से आपके पति अथवा पत्नी के साथ आपके संबंध में खटास आ रही थी, कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, झगड़े हो रहे थे, दोनों के मध्य में मतभेद हो रहे थे, कुछ ना कुछ प्रकार से कलह का वातावरण हुआ था, तो वह भी धीरे धीरे नॉर्मल होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। तो इतनी ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। पार्टनरशिप में अगर कोई बिज़नेस नया शुरू करना चाहते हैं तो यह पीरियड आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। पार्टनरशिप में ऑलरेडी कोई बिज़नेस चला करके आ रहे हैं तो पिछले दिनों में अगर कोई मतभेद हो रहे थे तो वो अब सॉर्ट आउट होने शुरू हो जाएंगे। पार्टनरशिप में भी बिज़नेस में आपको एक्टिविटी मिलती हुई दिखाई देगी। रोज़मर्रा का जो व्यापार होता है, बिज़नेस होता है, उसमें आपको निरंतर सफलताएं मिलती हुई दिखाई देगी। बिज़नेस और करियर से रिलेटेड यहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं दिखाई दे रही। 6th हाउस के लॉर्ड आपके 7th हाउस में अगर के लग्न को देखेंगे तो 6th हाउस होता है प्राइवेट सेक्टर की जॉब का, नौकरी का। गवर्नमेंट जॉब भी वहीं से देखते हैं। तो जॉब यानी कि नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील थे तो पूरा 2023 और 2024 का साल आपके लिए अच्छी जगह पर नौकरी की व्यवस्था करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नौकरी में भी कोई दिक्कतें नहीं दिखाई दे रही। नौकरी में लाभ मिलेगा, मामा पक्ष से भी लाभ मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ 2-4 कंडीशंस भी है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्या रहेगा कि 6वां स्थान होता है रोग, रिपु, ऋण, यानी कि बीमारियों का होता है, शत्रुओं का होता है, कर्जे का होता है। तो ये तीनों ही आपके साथ में 2023-2024 में आते हुए दिखाई देंगे। तो यह भी आपको ख्याल रख लेना चाहिए कि कर्जा नया नहीं लेना है, बढ़ाना नहीं है। अगर पहले से लिया हुआ है तो उसे चुकता करने की कोशिश करनी है। बीमारियां अगर कोई छोटी मोटी भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत से डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में चले जाएं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। शत्रुओं के साथ पंगा ना लें, शत्रुओं के साथ भीड़ भड़ाका ना करें, उनके साथ में हाथापाई करने की कोशिश ना करें। शत्रुओं को अपना काम करने दें, आप अपना काम करें, क्योंकि शत्रु हंता जैसा योग भी यहाँ पर निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको शत्रुओं के सामने लड़ने जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, अपने आप शत्रु शांत होते हुए दिखाई देंगे। तो यह सारी ही पॉजिटिव नेगेटिव बातें दिखाई दे रही थी। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की अगर गोचर की थोड़ी बहुत बात करें तो शुरुआती 4 महीने अप्रैल 2023 तक वह 8वें स्थान में स्वराशि के होंगे। कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी,
पेट पीड़ा, ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए किसी डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे इसी YouTube चैनल धनु एस्ट्रो ऑनलाइन चैनल के प्लेलिस्ट विभाग में ज्योतिष शास्त्र और आपका स्वास्थ्य, इस वाले प्लेलिस्ट में आपको कॉन्स्टिपेशन के ऊपर एक वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने उपाय भी बता रखे हैं। इसलिए अगर कॉन्स्टिपेशन यानी कि पेट में पीड़ा, पेट दर्द ऐसा कुछ भी हो रहा है तो निश्चित से वह वीडियो देख करके आपको लाभ ले लेना चाहिए। यह स्थिति बनेगी, यह निश्चित से मुझे दिखाई दे रहा है। अप्रैल के बाद 2023 मई में जैसे ही नवम स्थान में देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो वहाँ पर अति विशिष्ट कारक स्थान में हो जाएंगे और उनकी दृष्टि आपके सीधे लग्न पर जाएगी। तो कोई भी गूढ़ विद्या कौन कौन सी हो सकती है? वास्तुशास्त्र, अंकशास्त्र यानी कि न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र यानी कि एस्ट्रोलॉजी, तंत्र विद्या, अगर इनमें से कोई भी विद्या, इसके अलावा भी और कोई विद्या अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो निरंतर पूरा साल 2023 आपके लिए वह स्थिति बना रहा है। आप निश्चित से ही उस सेक्टर में भी आगे बढ़ सकते हैं। आपको श्रेष्ठ लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर, सट्टेबाजी, लॉटरी अगर कुछ करते हैं तो अप्रैल 2023 तक और उसके बाद भी दिसंबर 2023 तक कंटिन्यूअसली आपको उसमें भी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यह सारे रास्ते अच्छे तो नहीं कहेंगे। अगर आपकी इच्छा हो, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आपकी कुंडली यह स्थिति दिखा रही है। धन से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत मैं यहाँ पर नहीं दिख रहा हूँ, ना ही भाग्य से जुड़ी हुई कोई दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है। भाग्य तथा धन पूरी मात्रा में पूरे साल अच्छा फ्लो बना हुआ रहेगा। कुछ दिनों के लिए यहाँ पर गुरु चांडाल दोष भी बनेगा नवम स्थान में, लेकिन क्योंकि देवगुरु बृहस्पति त्रिकोण के स्वामी जाकर के त्रिकोण में बैठे होंगे, यानी कि बहुत 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 मजबूत स्थिति में बैठे होंगे, तो राहु का चांडाल दोष भी उनको इतना कोई ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं करेगा, इतना ज़्यादा कोई परेशानी नहीं देगा और आपके जीवन में श्रेष्ठ लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। विवाह के लिए जैसे मैंने कहा कि पूरा 2023-24 आपके लिए विवाह कार्य करने के लिए संपन्नता लेकर के आ रहा है। किसी धर्म गुरु, किसी आध्यात्मिक गुरु, किसी भी जीवन के ऐसे पड़ाव पर आप हैं जहाँ पर आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी एडवाइज़र की ज़रूरत है, तो यह पूरा साल आपके लिए कोई बेहतर व्यक्ति लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक मार्केट अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर बाज़ार में, पूरा साल 2023 आप सोच विचार किए बिना कर सकते हैं। अपनी क्षमता हिसाब करें ताकि अगर कुछ नुकसान होता है तो वह इतना भारी ना पड़ जाए। बाकी नुकसान होने के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। 2 + 0 + 2 + 3 = 7, यानी कि न्यूमरोलॉजी के आधार पर देखें तो यह 7 नंबर होता है, जो कि केतु का होता है। केतु अनिश्चितताओं का कारक है। अचानक से होने वाली जो भी स्थिति होती है वह केतु करवाता है। इसलिए साल 2023 में कुछ ना कुछ अचानक घटने वाली घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट में मैंने जैसे कहा कि इन्वेस्टमेंट अपनी क्षमता अनुसार करें, उससे ज़्यादा मत करें, अन्यथा स्टॉक मार्केट से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट अगर आप हैं, स्टूडेंट वीज़ा के लिए आगे प्रोसीजर करना चाहते हैं, विदेश जाकर के विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, पूरे साल यह सारे ही अच्छे योग बने हुए हैं, आप निश्चित से आगे बढ़ सकते हैं। फॉरेन सेटलमेंट अगर चाहते हैं तो फॉरेन सेटलमेंट के योग भी अप्रैल 2023 तक पूरे प्रबल रूप से बने हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम प्रकरण की बात करें, यानी कि लव लाइफ की बात करें, तो पूरे साल आपको वहाँ पर अनुकूलता ही मिलेगी, कोई परेशानी आती हुई नहीं दिखाई दे रही। पूरा साल आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, कोई इतना ज़्यादा खराब स्थिति नहीं बनेगी। मुख्य रूप से अगर खराब स्थिति है तो वह छोटे भाई बहनों को लेकर के हैं, माताजी को लेकर के हैं और पिताजी को लेकर के हैं। बाकी कोई इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़े ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। भाग्य का सपोर्ट, करियर का सपोर्ट, सभी सपोर्ट आपको निरंतर 2023 में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद का घर बनाने के लिए प्रयत्नशील थे पिछले कुछ समय से। खुद का मकान, खुद का घर, ऑफिस, शॉप, कुछ भी प्रॉपर्टी अगर लेना चाहते थे और नहीं हो पा रहा था, बैंक लोन नहीं मिला था या कुछ भी ऐसे हर्डल्स आ रहे थे, तो 2023 साल आपके लिए वह खुशियों भरी बातें लेकर के आ रहा है। निश्चित से ही आपका घर बन सकता है। शॉप, ऑफिस, जो भी प्रॉपर्टी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बैंक लोन लेकर के करना चाहते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। बैंक लोन अपनी क्षमता अनुसार ले, बाकी कर्जा ना करें तो वही बेहतर रहेगा, लेकिन आप अपनी क्षमता और अपनी जन्म कुंडली की स्थिति देख करके कर सकते हैं। शनिदेव और राहुदेव की दृष्टि आपके लग्न पर जाने की वजह से भय, चिंता, डर, तनाव, मनोरोग, मानसिक तनाव, ये सब कुछ देखने के लिए मिल सकता है। तो डरे नहीं, घबराए नहीं,
हनुमान जी की आराधना हो सके उतनी ज़्यादा करें, शिव जी की हो सके उतनी ज़्यादा आराधना करें, तो जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आ रही हैं वह सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि शनिदेव का यहाँ पर पंच महापुरुष योग है तो उसका लाभ तो मिलेगा, लेकिन कुछ उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस में नेगेटिविटी भी होती है। नेगेटिविटी क्या होती है? कुछ भी काम आपका समय से नहीं हो पाता, डिलेड, देरी से होता है, कुछ भी समय से आपका कार्य नहीं हो पाता। 10 दिन का कार्य आपने हाथ में लिया, 200 दिन हो गए, कार्य पूरा ही नहीं हो रहा। तो ये सारे ही आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर सोच विचार करके प्लानिंग से पूरा चलेंगे तो आपके लिए साल 2023 बेहतर आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेग्नेंट लेडी खास ख्याल रखें अपना, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके 5th हाउस पर होगी, तो गर्भपात यानी कि मिसकैरेज होने के चांसेस रहेंगे। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर नव दंपति हैं और विवाह के बाद बेबी प्लान कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, IVF के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरा ओपिनियन यह रहेगा कि अक्टूबर 2023 के बाद प्लान किया जाए। उससे पहले IVF अथवा तो किसी भी प्रकार से कंसीविंग करने के लिए उतावलापन ना करें, तो आपके आने वाले शिशु के लिए वह स्थिति अच्छी रहेगी। अन्यथा पूरा साल आपके लिए खुशियों भरा आ रहा है, कोई इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं ला रहा। आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी चर्चाएं होती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ। सुरक्षित रहिए, सलामत रहिए। नमस्कार।